जय श्री कृष्ण। आज के भगवत चिंतन का विषय है क्या साथ लेके जाना है। आपने लोगों को बात करते हुए देखा होगा, लोगों को आपस में चर्चा करते हुए देखा होगा। अक्सर किसी के चले जाने पर इंसान यही बोलता नजर आया है कि क्या लेके जाना है साथ में। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, जो ये इंसान अपने आप को इतना चतुर, अक्लमंद, बुद्धिमान समझता है, वो कैसे कह सकता है कि इस संसार में क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है। पूरी जिंदगी इसी संसार में अपने आप को समृद्ध दिखाने के लिए कि मेरे पास सब कुछ है, ये कहने वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से बोल देता है साथ क्या आया है जी, साथ क्या जाएगा। आप आज के भगवत चिंतन से जानेंगे कि इंसान का फोकस और ध्यान सिर्फ अपने शरीर पर है। उसे लगता है मेरे जीवन का एक केंद्र मेरा शरीर है, जिसके साथ ही सारी वस्तुएं मैंने प्राप्त की हैं अपने बल सामर्थ्य से, या उसे लगता है कि बस यही चीज़ें मैं अब अपने आगे बच्चों को देके चला जाऊंगा। आप ये मानिए, इस शरीर से भी कहीं ज़्यादा पुरातन आत्मा है, और वो आत्मा अपने साथ सब कुछ लेकर आती है, और आगे जैसा आप उसे ट्रीट करते हैं, लोगों के द्वारा जोड़कर जैसे उसे संस्कार दिलवाते हैं, जैसी बुद्धि दिलवाते हैं, वही चीज़ें वो आगे लेकर जाती है। और इन्हीं संस्कारों पे आज के मनुष्य का बिल्कुल ध्यान नहीं है, और यही संस्कार, यही बुद्धि उसके सुख और दुख का कारण है। इंसान को लगता है मैंने जो प्राप्त कर लिया है उससे मुझे सुख अनुभव हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए, शरीर के अंदर, इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक इसे सुख अनुभव होता है, तब तक इसे दुख अनुभव होता है। जैसे ही इसके शरीर में से आत्मा निकल जाती है, इस शरीर में कोई असर ही नहीं पड़ता। इंसान को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस शरीर के लिए जो चीज़ें जोड़ता हूँ वो यहाँ रह जाएंगी, लेकिन जो मेरी आत्मा के साथ चलकर आया है वो मेरी आत्मा के साथ चलकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसका ध्यान आत्मा की ओर लाना जरूरी है, और यही ध्यान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता उपदेश सुनाते हुए बताया कि तुम अपना ध्यान शरीर से उठाकर आत्मा पर केंद्रित करो, जो लेकर भी आई है और लेकर भी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी मद्भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा घ्रहित्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्, कि हे अर्जुन, इस शरीर को प्राप्त करते समय और इस शरीर को छोड़ते समय मनुष्य घ्रहित्वेतानि, जो भी ग्रहण करता है चीजें, वो संस्कार रूप में इसके साथ आगे जाती हैं। न्याय देते हैं श्री कृष्ण भगवान, जैसे हवा फूलों के मध्य भाग को टच करते हुए खुशबू अपने साथ ले जाती है, फूलों को नहीं, वैसे ही मनुष्य शरीर त्यागते समय उसमें अर्जित किए हुए संस्कारों को साथ ले जाता है, वैसी ही बुद्धि को साथ ले जाता है, ना कि शरीर के साथ जोड़े सामान को। इंसान को पता होना चाहिए जिस भी कर्म को वो कर रहा है वो संस्कार रूपी उसके अंदर जुड़ रहे हैं। पता कैसा होना चाहिए, ये भी भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता जी में अर्जुन को बता रहे हैं। याद रखिएगा, इंसान के अंदर सोचने की बड़ी तीव्र शक्ति होती है, बस उसने कभी सोचने के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होता। वो या तो अपनी परिस्थितियों अनुरूप सोचता है, या इस शरीर की स्वार्थ सिद्धि के लिए सोचता है। यहाँ भगवान एक ऐसी सोचने की शक्ति से इंसान की पहचान करा रहे हैं कि अगर उस तरीके से वो सोचे तो अपने अंदर सर्जित हो रहे, अपने अंदर इकट्ठे हो रहे संस्कारों को देख सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता जी में ही आगे बताते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम, मतलब इंसान जो संस्कार इकट्ठे करता है वो 3 गुणों के कारण करता है। वो 3 गुण है सात्विक, राजस और तामस। एक व्यक्ति अति विनम्र है और अपने जीवन में विनम्रता को ही पालन करता है, उसे सात्विक बोला गया है। एक व्यक्ति किसी दूसरे के पदार्थ को भी अपना कहने में पीछे नहीं है और पूरी जिंदगी बस मुझे प्राप्त हो जाए इस प्रकृति के अगर आश्रित हो रहा है, भगवान कहते हैं वो राजस प्रकृति है। और एक व्यक्ति अति तामस है, आप उससे बात भी नहीं कर सकते, बस 2 मिनट में आपके साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, जिसका भोजन शुद्ध शाकाहारी नहीं है, भगवान कहते हैं वो तामस प्रकृति के आश्रित है। और वैसे ही संस्कार
अपने अंदर जोड़ रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ क्या कह रहे हैं, उत्क्रामंतम सितम वापी भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान कह रहे हैं जो मूर्ख विमूढ़ लोग हैं वो इस चीज को नहीं देख पाते, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, अर्थात जिनके पास ज्ञान चक्षु हैं, ज्ञान रूपी दृष्टि है, जो ये जानते हैं मेरे लिए ये गलत है और ये ठीक है, वही लोग इन संस्कारों को जुड़ते हुए भी देख सकते हैं। और मनुष्य अपने साथ संस्कार लेकर आता है, इसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण शुकदेव मुनि हमारे सामने हैं। मैं ऋषि वेद व्यास, जिनको आज भी हम व्यास पूर्णिमा के रूप में पूजते हैं, उन महर्षि वेद व्यास जी के घर सुलज्जा नामक धर्मपत्नी से जो पुत्र प्राप्ति हुई उनका नाम था शुकदेव मुनि। शुकदेव मुनि इस संसार में बाहर ही नहीं आना चाहते थे माता की कोख से। कितने समय, 12 वर्ष कि इस संसार में आने से सिर्फ नरकों की प्राप्ति होगी। शास्त्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने आकर उन्हें तथास्तु रूप आशीर्वाद दिया कि तुम्हें इस संसार में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा और साधना ही करनी पड़ेगी, तुम जन्म तो लो। तब शुकदेव मुनि जी ने जन्म लिया। यहाँ पता चलता है कि अगर आपने ज्ञान रूपी संस्कारों को एकत्रित किया है और जोड़ा है तो अगले जन्मों में आप उन्हीं ज्ञान रूपी संस्कारों से जन्म लेंगे, नहीं तो राजस एवं तामस संस्कारों से जन्म लेंगे। दूसरी बात, क्या पिछले जन्मों से ही संस्कार आते हैं? तो ऐसा नहीं है। अभिमन्यु के बारे में आप सब जानते हैं। सुभद्रा जी के प्रति गर्भ संस्कार देते हुए अर्जुन जी ने व्यूह रचना को जो भेदने का पूरा ज्ञान सुभद्रा को बताया, वो अभिमन्यु ने शरीर के अंदर गर्भ अवस्था में ही कैच कर लिया। मतलब हम एक स्पंज की तरह चीज़ों को कैच करते हैं। हमारी आत्मा के अंदर ये क्वालिटीज़ है कि हम इन आँखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं और मुख से जो ग्रहण करते हैं और अपनी नाक से जिस चीज़ को सूंघते हैं, उन सब चीज़ों के अनुभव हमारी आत्मा में पड़ते हैं और जो चिन्हित हो जाते हैं संस्कार की तरह। लेकिन यहाँ भी अभिमन्यु जी ने सिद्ध कर दिया कि अगर सुभद्रा माता ना सोती तो अभिमन्यु को अंदर जाने का और बाहर आने का दोनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता। लेकिन सुभद्रा माता के सोने के कारण अभिमन्यु जी को अंदर जाने का ज्ञान तो हो गया, बाहर आने का ज्ञान नहीं हुआ। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक आत्मा संस्कारों का सर्जन करती है और संस्कारों को ग्रहण करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से प्रकार के संस्कारों को जोड़ रहे हैं, जो बुद्धि में एकत्रित होकर अगले जन्मों में या तो आपके सुख का या आपके दुख का कारण बनेंगे। कोशिश कीजिए, भगवत चिंतन को सुनकर समझिए कि इंसान खाली हाथ नहीं आया, संस्कारों की पूंजी, बुद्धि की पूंजी साथ लेके आया है और इन्हीं संस्कारों की पूंजी और बुद्धि की पूंजी को साथ लेकर जाएगा। अपने संस्कारों को पवित्र और शुद्ध करने में ध्यान दें। जय श्री कृष्ण।